स्वीट स्वीट व्यूवर्स, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में पॉजिटिविटी को क्रिएट कर रहे होंगे। स्वागत है आप लोगों का मेरा चैनल शिव शक्ति प्रभा 7 में। अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर ले नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। आज हम यहाँ चेक करने वाले हैं कि आपके पर्सन जिससे भी आप डील कर रहे हैं, जो भी आपके बैक ऑफ द माइंड में चल रहे हैं, चाहे वो ऑन ऑफ सिचुएशन में हो, चाहे कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, इन कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, उनके बैक ऑफ द माइंड में क्या चल रहा है, क्या उनके सच्चे दिल की भावना है आपको लेके, क्या उनके दिल दिमाग में आपको लेकर चलता है, क्या सच में उनका प्यार सच्चा है या एम ही आप उनका वेट कर रहे हो। हाँ, क्यों? आप लोग तो कहोगे दीदी आप ऐसे कह रहे हो, एम आई कहाँ वेट कर रहे हैं, हम तो वेट कर रहे हैं, मुझे पता है वो मेरा वेट करेगा, वो मेरे पास आएगा, मुझे फीलिंग होती है, मुझे ये होता है। बट आज हम उनके दिल की सच्चाई यहाँ पे चेक करने वाले हैं, उनके दिल दिमाग में क्या है आपको लेके। ठीक है, तो रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। जब आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट करेगी और जितनी रेजोनेट करे उतनी रख लीजिएगा, बाकी की औरों के लिए छोड़ दीजिएगा। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर ले नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। और मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। जिसको भी पर्सनल रीडिंग की जरूरत है वो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, उसको चेकआउट कर सकते हैं। जिसको भी क्रिस्टल बाय करने हैं उसके लिए अलग जो नंबर दिया है क्रिस्टल के लिए, उसी पे कॉल, टेक्स्ट मैसेज कांटेक्ट करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो आप प्लीज सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर या सुपर चैट मेरे को शेयर कर सकते हैं अपनी तरफ से। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती हो, अगर आपको लगता हो कि मैं आप लोगों के लिए एफर्ट्स डालती हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अपने पर्सन को विजुअलाइज कर लीजिए। जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं उनको विजुअलाइज कर लीजिए। ओहो, मेरे पास कार्ड आ गए हैं। ओके, वेरी नाइस। नो फैक्ट्स नेवर हैज द फैक्ट्स। ओके, फर्स्ट आया है नो फैक्ट सेटअप। उस इंसान ने देखो आपसे लाई बोला है, झूठ बोला है। ठीक है, उस इंसान ने आपसे झूठ बोला है, बहुत सारे झूठ उस इंसान ने आपसे बोले हैं, बहुत सारे सच उस इंसान ने आपसे छुपाए हैं, बहुत सारी चीजों को उस इंसान ने आपसे मतलब राज बना के रखा है। और जिसका अब उसको ना बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है, अब इस चीज के लिए उसको हर्ट हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है। मैं देख रही हूँ कि आप लोगों ने जो है बहुत ज्यादा जो है एफर्ट्स डालने बंद कर दिए। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड थैंक्स टू यू कि आप लोगों ने एफर्ट्स डालने बंद कर दिए हैं। मैं इस चीज के लिए हैप्पी हूं कि आप लोगों ने एफर्ट्स डालने बंद कर दिए। आगे देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। ओके, मूविंग 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 मतलब कि मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि वो आपकी तरफ आने की तैयारी कर रहे हैं। अगर वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में गए थे ना तो वहां से मूव ऑन करके आपकी तरफ आने की तैयारी कर रहे हैं। आपके साथ जो भी उनकी केमिस्ट्री है, जो भी उनके साथ आपके साथ कुछ पल उन्होंने बिताए होंगे, वो उसको याद करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। उस पॉजिटिव वाइब्स को याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिख रहा है कि जो भी इंसान था ना बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग नेचर का था। उसने ना आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल किया। मैंने देखा कि उसने आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल किया। उसने एक मे भी हो सकता है कि बहुत अच्छा बिजनेसमैन हो या कुछ पैसों को लेके बहुत ज्यादा स्टेबल वो इंसान हो। कोई ऑनर टाइप का, कोई रिच टाइप का पर्सन लग रहा है, जिसका मुझे लग रहा है कि वो ना एक बॉस टाइप की एनर्जी का था। जैसे कि आपको समथिंग लाइक दैट ऐसे ट्रीट करता था जैसे कि आपके लिए आप जो है उससे नीचे हो, है ना। जैसे कंट्रोल करना, अपने हिसाब से चलाना मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। पैसा कमाने के चक्कर में उसने, और ईगो के चक्कर में, बहुत ज्यादा इगोइस्टिक पर्सन भी मुझे यहाँ पे वो दिखाई दे रहा है। मे भी हो सकता है बहुत ज्यादा इगोइस्टिक पर्सन हो और पैसा कमाने के चक्कर में, अपने बॉसी नेचर के चक्कर में उसने ये रिलेशनशिप खराब करके रख दिया। अब मुझे दिख रहा है कि वो आपको ना शाइन करते हुए देख रहे हैं। मुझे साफ तौर पे दिख रहा है अब वो आपको शाइन करते हुए देख रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि आप तो दुनिया में शाइन कर रहे हो, आपको तो इन सब चीजों से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मतलब आप लोग ना अपने ऊपर वर्क कर रहे हो। जब अपने ऊपर वर्क कर रहे हो ना तो उसको साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि ये तो मेरे साथ गलत हो गया। मैंने तो सोचा कि इंसान मेरे साथ में गिलगिलाएगा और ये परेशान हो जाएगा, लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको शाइन होते हुए देख कर ना उसको बहुत दिक्कत हो रही है।
आपकी तरफ वो अगर वो आना चाहते हैं तो इस वजह से नहीं आना चाहते हैं कि उनको आपसे प्यार का महसूस हुआ है। प्यार का महसूस तो हुआ है, देखो जो चीज आपके पास है ना वो चीज उनको किसी के भी पास नहीं दिखी, ठीक है। बट मुझे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि उनको ना डर है, उनको हारने का डर है, वो आपको जीतना चाहते हैं। मुझे साफ तौर पे जो दिखाई दे रहा है वो आपको जीतना चाहते हैं, और जीतने के लिए मुझे लग रहा है कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, जीतने के लिए, कि उनको आपको जीतना है। और आप ना जब से आपने शाइन करना शुरू किया है ना, जब से भी, ठीक है, मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि वो इंसान टोटल आपको ड्रीम करते हुए देख रहा है, आपको ड्रीमर में देख रहा है कि आपके साथ क्या खुशियां थी, आपके साथ क्या हैप्पीनेस थी, आपके साथ क्या नहीं था इस रिलेशनशिप में। मैं देख रही हूँ आपने उस इंसान को बहुत ज्यादा एफर्ट दिए, आपने बहुत ज्यादा एफर्ट दिए। और कुछ लोगों की अगर शादी हुई तो मुझे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि जो भी आपकी शादी हुई है वो आपसे पैसे के लिए शादी की गई थी। मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है अगर कुछ लोगों की शादी हुई है तो ये शादी सिर्फ एक पैसे के लिए की गई थी, समथिंग लाइक दैट, कि आपसे ना कुछ पैसों की डिमांड थी, या अपनी स्टेबिलिटी को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को आगे करने के लिए उस इंसान को आपसे प्यार नहीं था। जो भी पर्सन आपसे, जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो, उस इंसान को आपसे प्यार नहीं था। उसने आपसे शादी भी करी तो सिर्फ पैसों के लिए उसने आपसे शादी करी थी, और अगर वो आगे भी करेगा तो वो उसने ये सोचा था, या रिलेशनशिप ये जो भी उसने निभाने की कोशिश करी वो सिर्फ पैसों के लिए निभाने की कोशिश करी। पैसा उसके लिए बहुत ज्यादा मायने कर सकता है, क्योंकि एक बिजनेस माइंडेड पर्सन है वो किसी से भी कांटेक्ट करता होगा तो इसी चीज से कांटेक्ट करता होगा जिससे उसके बिजनेस का सॉर्ट आउट हो, जिससे उसका बिजनेस चले। नॉट इवन दैट बिजनेस चलने का मतलब ये नहीं होता है कि समथिंग लाइक दैट कि कोई लीगली वो होता है, लेकिन वो मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि अब वो जो पुरानी मेमोरीज आपके साथ थी ना, वो फ्लैशबैक जाता है और ढूंढता है, और वो उन चीजों को ढूंढता है कि इस वजह से ये सब रिलेशनशिप खराब हुए, या जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई वो किस वजह से हुई। मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई देता है कि वो जो भी प्रॉब्लम हुई उस चीज को मिस करता है, उसको ढूंढता है, फाइनली ये सब हुआ तो क्यों हुआ, जो भी पर्सन आपके बैक ऑफ द माइंड में चल रहा है। और मुझे यहाँ पे साफ तौर पे ये भी दिखाई देता है कि आप उसके माइंड में ना 24/7 चलते रहते हो। आपने उसको चेस करना बंद कर दिया, आपने उसको कॉल टेक्स्ट मैसेज करना बंद कर दिया, तो वो पर्सन मुझे दिख रहा है इन देयर हेड 24/7 जो है वो आपके दिल दिमाग में चल रहा है, आपके चारों ओर आप उसके घूमते रहते हो, जिसकी वजह से वो बहुत जबरदस्त ओवर थिंकिंग कर रहा है, हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, रात को नींदें नहीं आ रही उसको, स्ट्रेस में है, उसको लग रहा है कि फाइनली आप उसके दिमाग से क्यों नहीं निकल पा रहे हो। क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि उसने देखो आपसे मूव ऑन करने की भी कोशिश करी है, अगर मैं बताऊं तो उस इंसान ने आपसे भी मूव ऑन करने की कोशिश करी है, बट वो आपसे मूव ऑन नहीं कर पाया। क्योंकि जो आपकी शाइन देख रहा है ना, आप जो मतलब सब तरफ जो आप फेमस हो रहे हो ना, ये उसको सबसे ज्यादा इरिटेट कर रहा है। एक सेकेंड, या मुझे यहाँ पे साफ तौर पे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपका चारों ओर बढ़ना, चारों ओर से बढ़ना, अपने लव लाइफ में भी, अपने करियर में भी, अपने हेल्थ में भी, और अब आप और अबेंडेंट हो रहे हो, लोग आपको मान सम्मान दे रहे हैं, लोग आपकी वैल्यू कर रहे हैं, आपका नेम फेम हो रहा है ना। मुझे लग रहा है कि आप ना बहुत ज्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, महादेव की कृपा आप पर बरस रही है बुरी तरीके से, जिस वजह से वो इंसान बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है। वो सोच रहा है ये कैसे हो सकता है, क्योंकि इसने तो सोचा था कि आपकी लाइफ को बर्बाद कर देगा। इसीलिए मेरे को साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, वॉन्ट्स यू बैक, वो आपको वापस चाहता है, इसी वजह से कि आपकी लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी है, इतनी पॉजिटिविटी है। अब आपकी नेम फेम को देख कर ना उसको लग रहा है कि आपके साथ ही उसकी ग्रोथ है, इसीलिए वो मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है। क्योंकि वो ना, मैं बताऊं तो आपसे प्यार कम करता है, लेकिन आपसे जेलसी बहुत ज्यादा रखता है वो जो भी इंसान है। अभी मैं साफ तौर पे बताऊं तो उसको आपसे जेलसी हो रही है, क्योंकि वो हैप्पीनेस हेटर है। उसको लगता है कि आप कैसे खुश रह सकते हो, उसको लगता है, उसके देखो उसके बैक ऑफ द माइंड में ये भी है कि आप थर्ड पार्टी के साथ खुश हो, मतलब आप हो थर्ड पार्टी हो, ये वो इंसान है, उसके बैक ऑफ द माइंड में ये है कि आप थर्ड पार्टी के साथ हो, आप थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय कर रहे हो, आप थर्ड पार्टी के साथ हैप्पीनेस में हो, अपनी लाइफ में एंजॉय करते हुए उसे दिखाई दे रहे हो, चाहे आप हो नहीं, लेकिन उसने ना अपने दिमाग में एक ख्याली पुलाव बना रखे हैं। उसको लगता है कि आप थर्ड पार्टी के साथ हो और हर तरीके से उसको आप चाहिए ही चाहिए। मुझे साफ तौर पे नजर आ रहा है कि वो आपको ना छोड़ नहीं सकता,
आप कितना ही उससे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो और नहीं कर पा रहे हो, तो नहीं इसलिए कर पा रहे क्योंकि अब तक आप उसे चेस करते थे और अब उसने आपको चेस करना शुरू कर दिया। अब तक आप उसको वैल्यू देते थे, अब उसने आपको वैल्यू देना शुरू कर दिया, जैसा कि मैं यहाँ पे साफ तौर पे देख पा रही हूँ। तो जो भी वो पर्सन है ना, अभी तो मुझे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है। उसके दिल की तो अंदर की तो बात यही है कि वो ना पहले तो आपके लिए उसने बहुत झूठ सच बोला, लेकिन अभी वो अपनी ईगो को मेल्ट करते हो क्योंकि उसको लगता है कि आपके अलावा कोई भी उसके लाइफ में ऐसा नहीं है जो उसको समझता हो। ठीक है, अभी देखो, मैं ये नहीं कहूंगी कि वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता और ना मैं ये कहूंगी कि हाँ वो आपसे प्यार करता है। देखो, प्यार तो करता है, लेकिन मुझे लगता है ना कि अभी उसको समझ नहीं है, अभी वो समझ नहीं पा रहा है कि वो आपसे आपकी तरफ क्यों आ रहा है, क्योंकि उसको जेलसी तो है। देखो, आपको लेके जबरदस्त जेलसी है। क्या जेलसी है? उसको लगता है कि आपकी लाइफ में ना कोई और नहीं होना चाहिए। उसको लगता है कि आपकी लाइफ में और कोई नहीं होना चाहिए, और किसी के होने का मतलब ये है कि उसका पत्ता साफ हो जाना, है ना। और कोई होने का मतलब साफ तौर पे है कि उसका पत्ता साफ हो जाना, और उसका पत्ता साफ वो नहीं करना चाहता है वो नहीं चाहता कि मेरा पत्ता साफ हो, क्योंकि वो आपको छोड़ के गया था आपको परेशान करने के लिए, आपको रुलाने के लिए, और अभी वो खुद मुझे यहाँ पे रोता हुआ दिखाई दे रहा है। भाई, कोई इंसान आपको रुलाने के लिए छोड़ के गया और अभी वो इंसान मुझे खुद यहाँ पे रोता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी मुझे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि आपको हर्ट करके वो खुद भी परेशान है। ठीक है, बहुत सारे लोगों के केसेस में कलेक्टिव लेवल की रीडिंग है, हो सकता है किसी के साथ रेजोनेट करे और किसी के साथ नहीं भी करे। अभी वो आपकी केमिस्ट्री को मिस कर रहा है, अभी वो इंसान आपकी लाइफ में आना चाहता है। और जो भी वो देखो, और एक चीज मैं ऑन कहना चाहूंगी कि जो भी करना, अगर वो दोबारा आपके पास आता है तो सोच समझ के, क्योंकि मुझे यहाँ पे साफ तौर से दिख रहा है कि वो आपके पास आएगा तो, लेकिन हो सकता है वो फिर से आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले। तो ऐसा अब आपको जरूरत नहीं है कि कोई इंसान आपको बार बार टेकन फॉर ग्रांटेड ले और आप जो है उसको फिर वैल्यू देते रहो, है ना। तो इस चीज के लिए आप अवेयर रहना। जैसे ही आपको लगे कि हाँ ये पहले जैसी कंडीशन फिर से होती जा रही है, आप वहीं से मूव ऑन कर सकते हो, वहीं से आप उसे फिर से रिवाइंड दिला सकते हो कि भैया बार बार ये सब नहीं चलेगा, राम राम शाम शाम, आप अपने घर खुश और मैं अपने घर खुश, है ना। मुझे यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है, अगर कोई भी इंसान ऐसा करने की कोशिश करता है तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की जरूरत है इस चीज को लेकर, कि कोई भी आपको बार बार यूज नहीं कर सकता, है ना। इतनी अकल तो आपको भी आ गई होगी कि उसने आपके साथ क्या किया, क्या नहीं किया, या उसको क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था। बट मुझे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत जबरदस्त शाइन कर रहे हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, तो उसकी वजह से मुझे यहाँ पे ईगो मेल्ट होती हुई दिखाई दे रही है। उसको लग रहा है कि अब मुझे ईगो मेल्ट करके उसकी तरफ जाना पड़ेगा। अट्रैक्शन तो वो आपके साथ जबरदस्त फील करता है, प्यार भी है उसे, लेकिन अभी वो समझ नहीं पा रहा है। आगे आने वाले समय में समझ में आ जाएगा। बहुत सारे लोग, हो सकता है कि किसी ट्विन फ्लेम को या कार्मिक को, या फिर बहुत सारे लोग मुझे पास्ट लाइफ जर्नी में दिखाई दे रहे हैं, किसी सोलमेट या ट्विन फ्लेम को यहाँ पे डील कर रहे हो। तो हो सकता है आप लोगों का भी कार्मिक बैगेज चल रहा है, तभी आपकी लाइफ में ये ये प्रॉब्लम्स आई हैं, हैप्पीनेस से दूर हुए हो। बट मुझे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि वो अभी बहुत जल्दी आपसे कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज करेंगे, क्योंकि आपको वो अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं। अगर आप लोगों की शादी हुई है, देखो शादी आपकी हुई थी पैसे की वजह से हुई थी, लेकिन अब भी वो आपके साथ लव, अट्रैक्शन सभी कुछ फील करता है, और आपके बिना ना उसको कोई और नजर नहीं आता। मैं यहाँ पे देख रही हूँ अल्फाबेट्स, यहाँ पे है आई है, यहाँ पे टी है, एच है, एन है, ई है, आई है, आर है, ई है, ए है, डी है, एच है, डब्ल्यू भी यहाँ पर है, यू है, यहाँ पे वाई है, बी है, यहाँ पे सी है, के है, पी है, एच, एन, एस, टी, ओके, यहाँ पे हाँ टी मुझे दिख रहा है, एल यहाँ पे मुझे दिख रहा है, एम दिख रहा है, जी दिख रहा है, आर दिख रहा है मेरे को यहाँ पर, वी दिख रहा है, यू है, यस, एफ है यहाँ पर, अल्फाबेट एफ, अल्फाबेट एन है यहाँ पर, ओके, अल्फाबेट सी भी है, ई है, एम, आई, एस, टी, आर, ई, ए, आर, जी, वी है, यस, बी है यहाँ पे, ओके। बहुत ज्यादा कोई रिच पर्सन हो सकता है जिससे आप डील कर रहे हो, बिजनेसमैन हो सकता है, बिजनेसमैन जैसा उसका दिमाग हो सकता है, जिससे उसने रिलेशनशिप में भी बिजनेस को घुसाने की कोशिश करी, अगर मैं सही बताऊं तो। और मुझे यहाँ पे मुझे यहाँ पे मंथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि
यहाँ पे जून मंथ इंपॉर्टेंट है, जुलाई इंपॉर्टेंट है, फरवरी मार्च जनवरी इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर सितंबर नवंबर दिसंबर मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, अगस्त का महीना भी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे सभी ज़ोडिएक साइन दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है उस इंसान को लर्निंग का बहुत ज्यादा, पढ़ने लिखने का बहुत ज्यादा शौक हो, या फिर आपको हो सकता है पढ़ने लिखने का बहुत ज्यादा शौक हो, घूमने फिरने का, रात में एंजॉय करने का उसको हो सकता है बहुत ज्यादा शौक हो सकता है आप लोगों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप भी बन चुके हों जिसको वो बहुत इस टाइम मुझे मिस करता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्लावर हो सकता है आप लोगों को पसंद हो, हार्ट हो सकता है आप लोगों को पसंद हो, रेड कलर, येलो, ग्रीन, ब्लू, पर्पल कलर मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, रेड कलर इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, येलो इंपॉर्टेंट, ब्लैक व्हाइट मुझे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, ग्रे कलर मुझे यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। हो सकता है जो आपका पर्सन जिससे आप डील कर रहे हो उसको शेव रखने का शौक हो, ऐसा भी हो सकता है कि उसको शेव रखने का शौक हो, या फिर वो पूरा क्लीन शेव रहता हो। ओके, जो अगर मेल हैं तो गर्ल्स मुझे यहाँ पे, हाँ गर्ल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे कि ट्रेडिशनल हो सकती हैं, समथिंग लाइक दैट, बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं, बस मुझे अच्छी अच्छी दिखाई दे रही हैं। स्पेक्स हो सकता है आप लोगों को लगा हुआ हो, गॉगल्स, या फिर लगाने का बहुत ज़्यादा शौक रहता हो। तो गाइज ये थी आपके पर्सन के डीप इन द माइंड, क्या है सच्चाई, क्या है उनके मन में, क्या वो पहले आपके लिए सोचते थे और क्या अब उनके दिमाग में चल रहा है। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करी हो तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।